नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, हमारे यहाँ पर आलपोना यानी कि जिसे रंगोली कहा जाता है ज़्यादातर जगहों पर, और कई प्रकार के रंगों के साथ, खासकर जो है 5 या 3 प्रकार के रंगों के साथ जो है रंगोली बनाई जाती है। वही बंगाल में और ख़ासकर पूर्वी भारत में जो है ना आलपोना देने की बहुत ज़्यादा चलन है, वो लक्ष्मी पूजा के दौरान, चाहे वो कोजागरी लक्ष्मी पूजा हो या फिर दीपावली की लक्ष्मी पूजन हो। दुर्गा पूजा, जगद्धात्री पूजा, काली पूजा और दूसरे कई पूजा जो होते उसमें भी आलपोना देने का चलन है। पर खासकर जो है लक्ष्मी पूजा के दिन जो है ना ये आलपोना विशेषकर दिया जाता है। जिन घरों में जो है माँ की मिट्टी से मतलब जो मृण्मयी प्रतिमा होती है उन्हें लेकर आया जाता है, वहाँ पर माँ लक्ष्मी के जो चरण होते हैं उन्हें भी वहाँ पर आंके जाते हैं आलपोना के माध्यम से। तो वही मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ थोड़ा शेयर करूं कि हमारे यहाँ पर किस तरीके से जो है ना आलपोना बनाई जाती है। पहली बात तो यहाँ पर एक प्रकार का मिट्टी मिलता है जिसके सहायता के माध्यम से ही जो है आलपोना बनाई जाती है, और तरह तरह की यहाँ पर चीज़ें बनाई जाती है, जैसे कि कलश रखने के लिए एक फूल बनाए जाते हैं, मतलब जो चावल से जैसे बनाए जाते हैं ना अष्टकमल, बिल्कुल उसी तरीके से जो है आलपोना के माध्यम से भी बनाया जाता है लक्ष्मी पूजा के समय। शंख बनाए जाते हैं, उसके साथ साथ जो है धुनुची बनाए जाते हैं, दीपक बनाए जाते हैं, स्वास्तिक बनाए जाते हैं, माँ लक्ष्मी के वाहन बनाए जाते हैं, धान जो होते वो बनाए जाते हैं, उसके साथ साथ जो है कमल के जो पुष्प होते हैं वो बनाए जाते हैं। मतलब हर तरह की चीज़ें जो है ना आप बना सकते हैं आलपोना के माध्यम से। आलपोना को जो है वो शुद्ध जो भाषा होती है उसे आलिम्पन कहा जाता है, और लोकल जो भाषा होती है जैसे कि बंगाल में या फिर बिहार साइड भी जो है वहाँ पर आलपोना शब्द का ही चलन ज़्यादा होता है, क्योंकि ये लोकली यूज़ होता है। मतलब जो प्रादेशिक तौर पर जैसे कि लोग बात करते हैं, यानी आंचलिक तौर पर जो बात करते हैं वहाँ पर इसे आलपोना ही कहा जाता है। ये माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए विशेषकर होता है, और घर को ना एक सुंदर सा सजाने के लिए भी दीपावली के समय, लक्ष्मी पूजा के समय जो है घर को बहुत सुंदरता से सजाने के लिए भी आलपोना दिए जाते हैं। आलपोना देकर जो है दीपों से भी सजाए दी जाती है जो दीपावली का समय होता है। खासकर जो है ये एक मांगलिक चिन्ह होता है, जैसे स्वास्तिक होता है उसी तरीके से जो है ना जमीन पर जो है इसे बनाया जाता है, और विशेष प्रकार की मिट्टी से बनाया जाता है, या फिर चावल को जो है ना रात भर भिगोकर उसका पेस्ट बनाकर भी ये कार्य किया जा सकता है। कई लोग उसमें थोड़ा हल्दी मिलाते हैं, कई लोग जो है उसमें थोड़ा आलता मिलाते हैं, कई प्रकार के दूसरे रंग भी जो है मिलाए जाते हैं। पर खास कर जो है ये जो विशेष प्रकार की मिट्टी यानी कि जिसे खोड़ी मिट्टी कहा जाता है यहाँ पर, उससे और जो चावल के जो आटे होते हैं, यानी चावल के आटे मतलब दोस्तों चावल भिगोकर उसे पीसना होता है, तभी जो है ना उससे आलपोना दिया जा सकता है। ऐसे ही जो चावल के आटे मिलते हैं उससे देना थोड़ा मुश्किल होता है हमारे यहाँ पर, इसलिए उससे कहा जाता है कि बाँट कर, मतलब उसे पीस कर, पीसने को हमारे यहाँ पर बाँटना बोला जाता है। तो उसे जो है अच्छे तरीके से भिगे हुए चावल जो है उसे अच्छे तरीके से पीस कर उसमें चाहे तो हल्दी मिला सकते, उसमें चाहे तो आलता मिला सकते हैं, मिलाकर जो है ऐसे जो है ना ज़मीन पर, यानी कि फर्श पर जो है, ज़मीन तो आजकल ज़मीन तो जैसे कि मिट्टी के जो होते थे पहले जो फर्श, उसे ज़मीन कहा जाता था एक प्रकार से, और खेत को ज़मीन कहा जाता है आजकल। पर आजकल तो वो मिट्टी के ज़मीन घरों में होता नहीं है, तो इसलिए जो है फर्श पर, यानी कि चाहे वो टाइल्स का बना हो चाहे वो मार्बल का बना हो, उसी के ऊपर जो है ना ये मतलब इसे बनाया जाता है। वैसे मिट्टी के जो घर होते हैं ना वहाँ पर जो आलपना देने के बाद उसकी जो खूबसूरती है वो तो वैसे अगर देखा जाए तो आजकल हमारे टाइल्स या मार्बल में उतने सुंदरता से वो नहीं दिखाई देता है। पर फिर भी जो है दोस्तों, मतलब मिट्टी के घर में जो सुंदरता होती है अल्पोना देने के बाद, वो फर्श, मतलब हमारे यहाँ पर जो मार्बल वगैरह के फर्श होते हैं उसमें उतनी सुंदरता से वो बिखरता नहीं है। सुंदरता जो है वो मिट्टी के वहाँ पर उसकी एक अलग ही सुंदरता होती है। पर फिर भी जो है अगर अच्छे से दिया जा सके तो उसमें भी, मतलब आजकल के जो फर्श होते हैं उसमें भी थोड़ा
अच्छा ही लगता है। और ख़ासकर माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए तो ये बनाना ही होता है। ये जो होता है ना, ये आपको अपने हाथों से बनाना होता है। कई लोग जो है दूसरे प्रकार के आजकल मशीन वगैरह ये सब कुछ इस्तेमाल करते हैं, पर उसे जो है ना ये नियम नहीं होता एक्चुअली। ये जो होता है आपको अपनी हाथ से ही जो है ना बहुत सुंदरता से, बहुत ही प्यार से इसे बनाना होता है। कि माँ के जो स्वागत के लिए हम जो है ये तरह तरह के कमल बना रहे हैं, धान के शीश बना रहे हैं। उसके साथ साथ हम दीपावली है तो उसमें दीपक भी हम लोग आंकेंगे। उसके साथ साथ जो है धूप जो है वो भी आंका जाता है, शंख जो है वो आंका जाता है, कई प्रकार के ऐसे गांचकोटो यानी सिंदूरी जो है वो भी कई लोग आंकते हैं। तो हर तरह के ऐसे मांगलिक जो भी सारी चीज़ें होते हैं ना, उसे बिल्कुल जो है फर्श पर इसी तरीके से आंका जाता है। बच्चे जो है बहुत मज़े लेकर इसे करते हैं। वैसे आजकल के बच्चे थोड़ा इसमें कम ही रुचि दिखाने लगे हैं, पर फिर भी जो है जब ऐसे पूजा का मौका आते हैं तो वो जब देखते हैं कि घर के बड़े जब कर रहे हैं तो उन्हें भी थोड़ा इंटरेस्ट इसमें मिल ही जाता है। पर मुश्किल यही है कि आजकल बड़े लोग ही इन सारी चीज़ों को ना थोड़ा कम रुचि दिखाते हैं, तो बच्चों को भी पूरी तरीके से दोष नहीं दिया जा सकता। पर ये जो होता है आज भी पारंपरिक तौर पर पूर्वी भारत में, बंगाल में खासकर जो है लक्ष्मी पूजा के दिन जो है ना इसे आलपोना बनाया जाता है। ये माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए होता है। कहते हैं जिसके घर में बहुत सुंदर आलपोना दी जाती है और दीपक जलाकर, धूप जलाकर रात्रि भर जागरण किए जाते हैं, या फिर माँ लक्ष्मी के संध्या के समय भी माँ लक्ष्मी के लिए जो है धूप दीप जलाकर बहुत अच्छे से आंगन को आलपोना से सजाकर, दीपों से सजाकर रखा जाता है, उस घर में जो है ना माँ लक्ष्मी ज़रूर पधारती है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से बनाया जाता है उसका तो मैंने एक वीडियो मतलब आप लोगों को बनाकर दिखाया कि किस तरीके से जो है वो बना रहा हूँ मैं। उसके साथ साथ जो है ये सूखने के बाद कैसा लगता है वो भी आप लोगों को ये दिख रहा है। ये देखिए आप लोग, सूखने के बाद ना ये पूरा एकदम ऐसे ही सफ़ेद वाले इस तरह का दिखता है। और ये शूट मैंने जो है पूजा के बाद में किया है, पूजा के बाद वाले दिन मैंने किया है। कोजागरी पूर्णिमा के दिन मैंने वो बनाया था। बहुत ही मतलब संक्षिप्त में पूजा होती है तो इसलिए मैंने बहुत कम ही बनाया था, बस मंदिर के सामने थोड़ा बहुत मैंने बना दिया था। तो वही मुझे लगा कि शूट करके रखते आप लोगों को दिखा देंगे। अगर आप लोग चाहे तो दीपावली के दिन भी ये सारी चीज़ें कर ही सकते हैं। हम लोग भी दीपावली के दिन फिर से जो है इसे करते ही है। तो आपने देख लिया दोस्तों कि किस तरीके से जो है हमारे यहाँ पर आलपोना बनाया जाता है और बहुत ही शुभ होता है ये। आप भी चाहे ना दीपावली के दिन इसे ज़रूर बना सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आप लोग अपने घर पे ये विषय बनाते हैं, मतलब ये अल्पोना आप बनाते हैं लक्ष्मी पूजा के दौरान, तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।